आज कुछ तो हुआ है मुझे। क्यों मैं सबके बीच होकर भी चुप होने लगी हूँ? क्यों सबके साथ होकर भी किसी अलग ही दुनिया में खोने लगी हूँ? हाय, आई एम अ नॉर्मल टीनेज गर्ल जिसकी लाइफ में मस्ती, दोस्ती, पार्टी, फ्रेंड्स, हैप्पीनेस सब कुछ था। लेकिन पता ही नहीं क्या हुआ था, मुझे अचानक से काफ़ी बदल रही थी। फेस पर फेक सी स्माइल लेकर सबसे मिल रही थी। सोचने लगी थी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि पता ही नहीं चला कब डिप्रेशन आ गया और मेरे साथ साथ चलने लगा। पता ही नहीं चला कब धीरे धीरे वो मेरी लाइफ को इफ़ेक्ट करने लगा। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता था मेरे पास, पर फिर ऐसा लगने लगा था जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं थी। हर कोई था मेरे पास, बट ऐसा लगने लगा था जैसे मैं उन्हें पहचानती ही नहीं थी। एक ही सर्कल में फंस कर रह गई थी जहाँ पर मेरे अलावा हर कोई खुश था। फिर यही विश करती थी कि कहीं दूर चली जाऊं जहाँ मेरे अलावा कोई ना हो। बोलती बहुत थी मैं, इतना कि लोग मुझे चैटर बॉक्स बुलाते थे, बट फिर चुप सी होने लगी थी। पता ही नहीं चला कब वो चैटर बॉक्स साइलेंट बॉक्स बन गया। छोटी छोटी चीज़ें खुशियाँ देती थी मुझे, पर अब बड़ी चीज़ें भी बेकार सी लगने लगी थी। हर्ट इतनी जल्दी होने लगी थी कि कोई एक वर्ड बोल देता था चिल्लाकर, तो कमरा बंद करके उसे सोचकर घंटों रोने लगी थी। रातों को सैड होकर सोना तो आदत सी बन गई थी। फिर एक नई सुबह देखकर डर लगता था कि अब सब फिर से रिपीट होगा। मैं हर्ट होंगी, चुप रहूंगी, सब फिर से खुश होंगे मेरे अलावा। एक दिन अकेले बैठी और शांति से सोचा कि मैं ऐसी नहीं हूँ, तो क्यों ये सब फेस कर रही हूँ। तब पता चला कि एक बीमारी को अपनी लाइफ खराब करने की परमिशन दे रही हूँ। दूसरों को बोलने में अजीब लगता था, क्योंकि डिप्रेशन वही समझ पाता है जो फेस करता है। तब डिसाइड किया, जिन पर ट्रस्ट है ये बात उन्हें बताती हूँ। मैं सैड हूँ ये बात उन्हें समझाती हूँ। पहले उन्होंने भी यकीन नहीं किया, पर जब उन्होंने इतना बदलते देखा, वो भी ये चीज़ समझने लगे और मुझे इस बीमारी से बाहर निकलने में मदद करने लगे। पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, पर बेहतर महसूस करने लगी हूँ। अब किसी के वर्ड्स मुझे रुलाते नहीं हैं, तो थोड़ी खुश होने लगी हूँ। एक बात अक्सर मेरे डैडी मुझसे बोला करते थे कि भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद पर यकीन करता है। हाँ, रास्ता मुश्किल ज़रूर होगा, पर हार मानकर बैठ जाने से बुरा तो नहीं होगा। तो जब भी अपनी लाइफ से थक जाओ, तो बस इतना याद रखना कि तुम अपनी लाइफ की कहानी कभी भी बदल सकते हो। तुम खुशियों का रास्ता अपनी तरफ कभी भी मोड़ सकते हो।